राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डी की रावत यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम राजस्थान डेली करंट अफेयर्स में 26 दिसंबर 2025 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। साथ में हम डेली अप्रत्यक्ष करंट अफेयर्स को भी कवर करते हैं, जिसमें राजस्थान हिस्ट्री, भूगोल, पॉलिटी से संबंधित जितने भी पॉइंट आते हैं उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो काफी दिनों बाद यह वीडियो आ रही है, तो सबसे पहले पिछली वीडियो का रिवीजन कर लेते हैं। पिछली वीडियो के माध्यम से हमने डिटेल के साथ पढ़ा था भारत मलेशिया द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2025 का कौन सा संस्करण राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज यानी कि बीकानेर में आयोजित किया गया। यह 5वां संस्करण था। इसके बाद में हमने पढ़ा था प्रवासी राजधानी दिवस 2025 का आयोजन किस शहर और किस तारीख को किया जाएगा, तो यह जयपुर में और 10 दिसंबर को आयोजित किया गया था। इसके बाद में हमने पढ़ा था 7वां रोल बॉल वर्ल्ड कप 2025 में राजस्थान से कितने खिलाड़ियों का चयन भारतीय टीम में किया गया, तो 3 खिलाड़ी थे। इसके बाद में हमने पढ़ा था राजस्थान के किस खिलाड़ी ने गुवाहाटी मास्टर सुपर 100 टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है, जो कि राजस्थान के पहले खिलाड़ी बने थे। उनका नाम था संस्कार शाश्वत। इसके बाद में हमने पढ़ा था जयपुर के एसकेआईटी में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के लिए एक पूर्व शिखर कार्यक्रम कब आयोजित किया गया, तो यह 10 दिसंबर 2025 को आयोजित किया गया है। इसके बाद में हमने पढ़ा था दिसंबर 2025 में राजस्थान के राज्यपाल ने किसे राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है, तो वो थे सुनील शर्मा। इसके बाद में हमने पढ़ा था राष्ट्रीय मारवाड़ी अश्व शो 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, यह जोधपुर में आयोजित किया गया है। इसके बाद में हमने पढ़ा था हाल ही में राज्य सरकार की पंचगौरव योजना के तहत आयोजित गागरोन दुर्ग चित्रकला महोत्सव यह प्रतियोगिता जिसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, यह प्रतियोगिता कब आयोजित की गई थी, तो यह 10 दिसंबर 2025 को आयोजित की गई थी और इसमें कुल 5100 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था। इसके बाद में हमने पढ़ा था एआईएमएल आधारित खनिज अन्वेषण के लिए राजस्थान स्टेट माइंस एंड एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट ने किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, आईआईटी हैदराबाद के साथ यह एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसके बाद में हमने पढ़ा था जवाहर कला केंद्र के सहयोग से शिल्पग्राम में 7वें जयपुर टाइगर फेस्टिवल का आयोजन कब किया गया, 11 से 14 दिसंबर 2025 को किया गया है। इस वीडियो की पीडीएफ या भर्ती से संबंधित किसी भी अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आप सर्च कर सकते हैं डी के रावत 5511 के नाम से। हमारे फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए आप सर्च करें सीटी एग्जाम स्टडी या डी के रावत 5511 के नाम से। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है 25वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2025 के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। आपके ऑप्शन है यह हैदराबाद में आयोजित की गई, बी ऑप्शन है राजस्थान ने कुल 97 पदक जीते हैं, सी ऑप्शन है राजस्थान ने कुल 317 अंक के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया, चौथा ऑप्शन है प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र रहा है। इसका डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र नहीं कर्नाटक रहा था। डिटेल की हम बात करें तो यह हैदराबाद में आयोजित किया गया था 15 से 18 नवंबर 2025 को। कर्नाटक ने 406 पॉइंट के साथ 58 गोल्ड, 30 सिल्वर, 26 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और प्रथम स्थान पर रहा है। महाराष्ट्र की बात करें तो 404 पॉइंट के साथ 57 गोल्ड, 31 सिल्वर, 26 ब्रॉन्ज मेडल के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। और राजस्थान, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, आगामी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, राजस्थान टीम ने 36 गोल्ड, 38 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, जिसमें 317 पॉइंट के साथ थर्ड स्थान पर रहा है। मेडल टेबल के माध्यम से आप प्रत्येक स्टेट की टेबल देख सकते हैं यहाँ पर। और राजस्थान की बात करें तो थर्ड स्थान पर रहा है, जिसने कुल 317 अंक के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अब यहाँ खेलों की बात आई है। खेलो इंडिया यूथ गेम की हम बात करें, खेलो इंडिया यूथ गेम 4 से 15 मई 2025 को बिहार में आयोजित किया गया था और यह 7वां संस्करण है। शुभंकर यदि पूछा जाए तो गज सिम्हा है। पदक तालिका की हम बात करें तो प्रथम स्थान पर था महाराष्ट्र, जिसने कुल 158 पदक जीते हैं। द्वितीय स्थान पर हरियाणा, जिसने 117 पदक जीते हैं। तृतीय स्थान राजस्थान का, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है और इन्हें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज के साथ आप याद रखें। 24 गोल्ड, 12 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, कुल 60 पदक। अभी हाल ही में आरएसएसबी की एग्जाम हुई थी ड्राइवर की, उसमें पूछा था खेलो इंडिया यूथ गेम में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते। राइट आंसर था 60। खेलो इंडिया यूथ गेम की हम बात करें तो सर्वाधिक पदक इसमें आए हैं साइकिलिंग में, जिसमें कुल 14 पदक यहाँ पर जीते हैं। कुश्ती की बात करें तो कुल 9 पदक यहाँ पर जीते हैं। हमने बात की है खेलो इंडिया यूथ गेम की, साथ में खेलो इंडिया पैरा गेम भी आयोजित किए जाते हैं। यह 20 से 27 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और यह दूसरा संस्करण था।
शुभंकर की बात करें तो उज्ज्वला है। प्रथम स्थान पर हरियाणा। बाकी हरियाणा के आपको इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल टोटल 104 पदक जीते हैं, याद रख लेना। बाकी द्वितीय स्थान की बात करें तो तमिलनाडु है, जिसमें 74 पदक जीते हैं। तृतीय स्थान पर यूपी, जिसमें 64 पदक जीते हैं। आपको याद रखना है, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, राजस्थान के संदर्भ में 22 गोल्ड, 18 सिल्वर, 24 ब्रॉन्ज के साथ कुल 64 पदक यहाँ पर जीते हैं। 64 पदकों में से यदि हम बात करें निशानेबाजी की, जो कि सर्वाधिक निशानेबाजी में आए हैं, इसमें कुल 9 पदक आए हैं, जिसमें से 4 स्वर्ण पदक हैं। और खिलाड़ियों की हम बात करें तो अवलिन लेखरा, मोना अग्रवाल, निहाल सिंह और रुद्रांश खंडेलवाल। रजत पदक की हम बात करें तो एक खिलाड़ी ने 2 पदक जीते हैं, वो थी मोना अग्रवाल। और कांस्य पदक की हम बात करें तो 3 खिलाड़ी हैं, विजय सिंह कुंतल, राहुल शर्मा और रुद्रांश खंडेलवाल। ये था हमारा पहला प्रश्न। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। शिल्प गुरु पुरस्कार एवं राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2023-24 के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है, वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार राजस्थान के 4 व्यक्तियों को मिला है। बी ऑप्शन है, वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार राजस्थान के 3 व्यक्तियों को मिला है। तीसरा ऑप्शन है, वर्ष 2024 के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार राजस्थान के 1 व्यक्ति को मिला है। चौथा ऑप्शन है, वर्ष 2023 के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार राजस्थान के 2 व्यक्तियों को मिला है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। शिल्प गुरु पुरस्कार 2023 की हम बात करें तो ये राजस्थान के एक भी व्यक्ति को नहीं मिला है। डिटेल की यदि हम बात करें, यह पुरस्कार 9 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित किया गया था और यह राष्ट्रीय हस्तशिल्प सप्ताह के अंतर्गत आयोजित किया गया था 8 से 14 दिसंबर 2025 को, और इसका आयोजन किया है वस्त्र मंत्रालय ने। इसमें कुल 48 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, जिसमें 12 शिल्प गुरु पुरस्कार हैं, 2023 के 6 और 2024 के 6। राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार की हम बात करें तो कुल 36 पुरस्कार हैं, जिसमें 2 डिजाइन और नवाचार के लिए दिया गया है। इसमें 48 पुरस्कारों में कुल 20 महिला कारीगर शामिल हैं। राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1965 में, और शिल्प गुरु पुरस्कार की बात करें इसकी शुरुआत हुई थी 2002 में। वर्ष 2023 के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार की बात करें तो यह 6 व्यक्तियों को दिया गया है, जिसमें राजस्थान का एक भी व्यक्ति शामिल नहीं है। यदि आप राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के रूप में इन्हें याद रख सकते हैं तो याद कर सकते हैं, बाकी इनकी जरूरत नहीं है। शिल्प गुरु पुरस्कार की यदि हम बात करें तो 3.5 लाख रुपए नगद, 20 ग्राम स्वर्ण पदक, ताम्रपत्र, अंगवस्त्र और प्रशस्ति पत्र यहाँ पर प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2023 और 24 के लिए ये राशि प्रदान की गई है। आपके लिए महत्वपूर्ण होता है वर्ष 2024 का शिल्प गुरु पुरस्कार, जो कि राजस्थान के जयपुर की है सुश्री कमलेश शर्मा, जिन्हें वुड क्राफ्ट में यह पुरस्कार दिया गया है। बाकी 5 नाम यदि आप याद रखना चाहें तो आप याद रख सकते हैं राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के रूप में। अब राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार की हम बात करें तो यह 2023 की यदि हम बात करें तो यह 4 व्यक्तियों को दिया गया है, जिसमें प्रथम है श्री पवन कुमार कुमावत, जो कि जयपुर से बिलोंग करते हैं और इन्हें आभूषण व अर्थकीमती पत्थर के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। श्री रोशन छिपा की हम बात करें तो यह जयपुर से बिलोंग करते हैं। कढ़ाई तथा जड़ी व जरदोशी कार्य यानी कि ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। 2024 की यदि हम बात करें तो इसमें श्री मोती लालवानी, जो कि जोधपुर से हैं, इन्हें लोहे से निर्मित हस्त निर्मित घोड़े के सिर की उत्कृष्ट मेटल वेयर शिल्प कला के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। सुश्री गायत्री रानी, जो कि जयपुर से हैं, इन्हें बांसुरी पर दी गई सुंदर मीनाकारी के लिए सम्मानित किया गया है। श्री अनिल कुमार प्रजापति की हम बात करें तो ये जयपुर से बिलोंग करते हैं और दिव्यांग व्यक्ति हैं, इन्हें टेराकोटा के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 2023 की हम बात करें तो इसमें 4 पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें पवन कुमार और रोशन चीपा हैं। बाकी 2 पुरस्कार जो हैं राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2023 के अंतर्गत डिजाइन व नवाचार के लिए दिए गए हैं। इसमें जयपुर के हैं श्री थापा देवी और कविता चौधरी को डिजाइन व नवाचार के लिए सम्मानित किया गया है। अब यहाँ बात आई है हस्तशिल्प की। हस्तशिल्प में हम बात करें राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान को हस्तशिल्प कलाओं का खजाना या अजायब घर कहा जाता है। राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र की बात करें तो वो है बोरानाडा, जो कि जोधपुर में स्थित है। हस्तकलाओं का तीर्थ जो है जयपुर को कहा जाता है। राजस्थान हस्तशिल्प नीति की बात करें तो यह 2022 में लागू की गई है, 17 सितंबर 2022 को। यह 2026 तक प्रभावी रहेगी। सोने चांदी की यदि हम बात करें, स्वर्ण और चांदी के आभूषण जो कि जयपुर के प्रसिद्ध है। थेवा कला प्रतापगढ़ की, कांच पर हरे रंग की स्वर्णिम नक्काशी यहाँ पर की जाती है। कुंदन कला जयपुर की है। पोपतगिरी जयपुर और अलवर की है। फौलाद की वस्तुओं पर सोने के तार की जड़ाई करने के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में पोट्री भी फेमस है। बिली पोट्री की बात करें तो जयपुर में, ब्लैक पोट्री कोटा की और कागजी पोट्री अलवर की प्रसिद्ध है। बिली पोट्री की हम बात करें तो यह जयपुर में है
और इतिहास की यदि हम बात करें तो यह ईरान यानी पर्शिया से आई थी, जिसे महाराजा राम सिंह प्रथम के समय यह विकसित की गई है। कलाकार की बात करें तो कृपाल सिंह शेखावत इस कला के जनक माने जाते हैं और इन्हें भारत सरकार ने 1974 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। शिल्प गुरु पुरस्कार की हम बात करें तो इन्हें 2002 में शिल्प गुरु से भी सम्मानित किया गया है। कृपाल सिंह शेखावत की बात आई है तो अभी हाल ही में राजस्थान पत्रिका में यह खबर छपी है, जिसमें लिखा गया है कि ब्लू पोट्री के जनक पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का जन्म दिवस। यदि हम बात करें तो संविधान के भाग फर्स्ट, भाग 8, भाग 10 और भाग 15 में कलात्मक रूप को अपनी कलम से निखारा है। भाग फर्स्ट की हम बात करें तो यहाँ पर आपको कॉर्नर पे इनका नाम मिलेगा कृपाल सिंह के नाम से भाग फर्स्ट में। भाग 8, भाग 10 और भाग 15 की बात करें तो यहाँ आपको कॉर्नर पे मिलेगा कृपाल के नाम से। बाकी भाग फर्स्ट में आपको मिलता है कृपाल सिंह के नाम से। अभी हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा यह पोस्ट की गई थी, जिसमें भारतीय संविधान का भाग 15 जो कि निर्वाचन से संबंधित है, उसमें इस चित्र का चित्रण जो है धीरेन्द्र कृष्ण देव बर्मन ने और नंदलाल बोस द्वारा किया गया है। बॉर्डर डिजाइन पर कृपाल सिंह शेखावत के हस्ताक्षर है। तो आगामी एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो आप याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश में 20 हाईटेक साइबर फ्यूजन सेंटर स्थापित करने जा रहा है। इसमें राजस्थान के कितने पुलिस जिले को प्राथमिकता सूची में शामिल किया गया है? तो राजस्थान के 5 पुलिस जिलों को शामिल किया है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते साइबर अपराधों पर त्वरित तकनीकी आधारित व समन्वित कार्रवाई के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश में 20 हाईटेक साइबर फ्यूजन स्थापित करने जा रहा है। इसमें राजस्थान के 5 पुलिस जिले शामिल किए गए हैं, जिसमें भिवाड़ी, अलवर, खैरतल तिजारा, डीग, सवाई माधोपुर को प्राथमिकता सूची में शामिल किया गया है। यदि राजस्थान पुलिस की वर्तमान में हम बात करें, पुलिस रेंजों की संख्या जो कि जीआरपी सहित 8 है, पुलिस आयुक्तालयों की संख्या 2 है, पुलिस जिलों की संख्या हम बात करें तो टोटल 49 है। पुलिस जीआरपी जिलों की संख्या बात करें 2 है, पुलिस व्रतों की संख्या 263 है, पुलिस स्टेशनों की संख्या 1052 है, पुलिस चौकियों की संख्या 1321 है और राज्य सशस्त्र पुलिस बटालियन की संख्या एमबीसी सहित टोटल 22 है। एससी एसटी सेल की संख्या टोटल 38 है। यह डिटेल आप राजस्थान पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। अभी हाल ही में राजस्थान पुलिस और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के बीच एक एमओयू हुआ है, इसे भी आप याद रख सकते हैं। स्मार्ट पुलिसिंग और साइबर सुरक्षा जैसे अपराधों पर लगाम लगाने के लिए व अकादमिक व अनुसंधान का सहयोग प्राप्त करने के लिए यह एमओयू किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बजट वर्ष 2025-26 में शेखावटी हवेली संरक्षण योजना की घोषणा की गई है। इसके तहत अब तक यानी कि 22 दिसंबर 2025 तक झुंझुनू, सीकर व चूरू में कितनी हवेलियों को संरक्षण के लिए चिन्हित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुल 662 को। हेरिटेज संरक्षण की दिशा में राज्य सरकार द्वारा शेखावटी हवेली संरक्षण योजना लागू की गई है। इसके तहत झुंझुनू, सीकर और चूरू के कुल 662 हवेलियों को संरक्षण के लिए चिन्हित किया गया है। इसके साथ ही 62 नई हेरिटेज होटल व संपत्तियों को हेरिटेज प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं। राजस्थान सरकार ने शेखावटी की ऐतिहासिक हवेलियों को बचाने के साथ में शहरी विकास व आवासन विभाग ने इंटेक व श्रुति फाउंडेशन के साथ मिलकर एक खास टूल किट तैयार की है, जिसे रामगढ़ फोर्ट में 5 नवंबर 2025 को लॉन्च किया गया है। अब यहाँ बात आई है हवेली की, तो इस वीडियो के माध्यम से हम झुंझुनू की महत्वपूर्ण हवेलियों को जान लेते हैं, जो आगामी एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। और झुंझुनू की हवेलियां की यदि हम बात करें तो स्वर्ण नगरी कहलाती है नवलगढ़, जिसमें सर्वाधिक 100 से ज्यादा हवेलियां हैं। भक्तों की हवेली नवलगढ़ में, बिसाऊ झुंझुनू में नाथूराम पौदार की हवेली, सेठ जयदयाल केडिया की हवेली, सीताराम सिंगतड़िया की हवेली, सेठ लाल गोयनका की हवेली डुंडलोद में है, सेठ राधा कृष्ण एवं केसरदेव कानोडिया की हवेली मुकुंदगढ़ में स्थित है, बागड़िया की हवेली चिड़ावा में है, सोने चांदी की हवेली मैनसर में स्थित है, तोलाराम जी का कमरा या हवेली मैनसर में स्थित है, रामनाथ गोयनका की हवेली मंडावा में स्थित है, ईश्वरदास मोदी की हवेली झुंझुनू में स्थित है, टिबडेवाला की हवेली झुंझुनू में स्थित है और मंडावा की हवेली मंडावा झुंझुनू में स्थित है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 7वां रोलबॉल वर्ल्ड कप महिला एवं पुरुष दोनों कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह दुबई में आयोजित किया गया है। 7वें रोलबॉल वर्ल्ड कप की यदि हम बात करें तो इसमें भारत की महिला एवं पुरुष दोनों टीमें विजेता रही हैं और यह 14 से 18 दिसंबर 2025 को दुबई में आयोजित किया गया है। पुरुष टीम की यदि हम बात करें तो फाइनल रहा था इंडिया वर्सेस केन्या, जिसमें भारत ने 11-9 से केन्या को हराया है और 5वीं बार रोलबॉल विश्व का चैंपियन का खिताब जीता है। वहीं वुमेन्स फाइनल की हम बात करें तो भारत वर्सेस केन्या का हुआ है। इसमें 3-2 से
भारत ने केन्या को हराया है। अभी पिछली वीडियो के माध्यम से हम कवर कर चुके हैं कि 7वां रोलबॉल वर्ल्ड कप में राजस्थान से कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है। तो 3 खिलाड़ी थे, वापस हम रिपीट कर लेते हैं। 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, साथ में एक सहायक कोच है। 3 खिलाड़ियों में है महिपाल महिला जो कि सीकर से हैं, प्रीतिका तारावत अजमेर से हैं और प्रतिभा पारेख जो कि महिला टीम में शामिल है। सहायक कोच की बात करें तो नवीराज सिंह शेखावत हैं जो कि सीकर से बिलोंग करते हैं। तकनीकी अधिकारी के रूप में विक्रम सिंह राठौड़ को भी शामिल किया गया है जो कि जयपुर से बिलोंग करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने किस पक्षी के संरक्षण के लिए राजस्थान और गुजरात के कुल 14,753 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बड़े सोलर पार्क, पवन ऊर्जा परियोजना और हाई टेंशन ओवरहेड बिजली लाइन पर रोक लगाई है? तो यह है राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण के लिए लगाई है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। राजस्थान के राज्य पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी कि गोडावण के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने गोडावण की उपस्थिति वाले जैसलमेर, बाड़मेर सहित गुजरात के क्षेत्रों में बड़े विद्युत उत्पादन प्रोजेक्ट पर रोक लगाने के साथ हाईटेंशन विद्युत लाइन को भूमिगत करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अतुल चारूकर की पीठ ने गोडावण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राजस्थान और गुजरात के कुल 14,753 वर्ग किलोमीटर, जिसमें राजस्थान के 14,013 किलोमीटर शामिल है और गुजरात का 740 वर्ग किलोमीटर शामिल है, में बड़े सोलर पार्क, पवन ऊर्जा परियोजना, हाई टेंशन ओवरहेड बिजली लाइन पर रोक लगाई है। यह आदेश वर्ष 2024 में मार्च 2024 में गठित 9 सदस्यीय विशेष समितियों की सिफारिश पर यह आदेश पारित किया गया है। अब आगामी एग्जाम्स के लिए आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की कब शुरुआत की गई? तो यह राजस्थान सरकार द्वारा 5 जून 2013 को इसकी शुरुआत की गई है। अब नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि पंच गौरव कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक जिले को प्रतिवर्ष अधिकतम कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? आपके ऑप्शन है 1 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए, 7 करोड़ रुपए और डी ऑप्शन है 10 करोड़ रुपए। तो नीचे कमेंट जरूर बताएं। तो ये थी हमारी आज की करंट अफेयर्स। कैसी लगी करंट अफेयर्स कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप सर्च भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।